पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। अपराधी जितने शातिर होते जा रहे हैं, जितने अलग अलग ढंग से अपराध करने लगे हैं, अगर पुलिस की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, तो साइबर क्राइम पुलिस के भी तरीके, रंग ढंग, काम करने के बदल रहे हैं। और पुलिस का रवैया देखिए, पहले पुलिस लठ के सहारे चला करती थी, अब माउस भी पीछे रह गया। अब हाईटेक तरीकों से सारे जो अपराध हैं उन तक पहुंचने की कोशिश साइबर की टीमें करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी साइबर अमित दहिया जी। दहिया साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी। दहिया साहब, जो अपराधी हैं वो दिन ब दिन शातिराना अंदाज से मोबाइल चलता फिरता एक बारूद का काम कर रहा है, आदमी के पैसे निकाल लेता है। अपराध जो साइबर के हैं वो किस किस ढंग के नए तरीके अपराधियों ने ईजाद किए हैं? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर अंदाज़ा 1930 हमारा जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, उस पर मेरे पास लगभग दिन में 1800 से लेकर 2000 कॉल आते हैं, जिसमें लगभग 250 से 300 कॉल ऐसे होते हैं जहां पर लोगों के पैसे कट चुके होते हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा चुका होता है। हम लोग सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हरियाणा वासियों से, भारतवासियों से, कि वो सबसे पहले हमारे पास 1930 पे कॉल करें। अपने बैंक में जाने की बजाय अगर आप 1930 पे कॉल कर देंगे तो हमारे पास एक वक्त होता है जहां पर हम आपका पैसा ब्लॉक करवा देते हैं। सबसे पहले हरियाणा पुलिस सितंबर में 8-10% पैसा रोक पाती थी, लेकिन अब 37-38% के आसपास पैसा रोक पाती है। यदि आप 5 से 6 घंटे के बीच में हमें कॉल कर देंगे तो आपकी जो पैसे को हम लोग रुकवाते हैं वो 60 से 70% हो जाता है। अगर 60 से 70% रिकवरी की तरफ साइबर की आपकी टीमें जा रही हैं, तो इसके लिए जो आपने फार्मूले ईजाद किए, जो मेहनत की, जो टीम गठित की, तो बैंकों के साथ ऑपरेट कैसे करते हैं आप लोग? हमने बैंक के नोडल ऑफिसर्स को अपने 112 वाली जो हमारी बिल्डिंग है उसी के अंदर साइबर की टीम्स के साथ बिठाया हुआ है, ताकि वो लाइव पैसों को और उसकी मनी ट्रेल को ढूंढ पाएं और जल्दी से जल्दी उस पैसे को वहीं की वहीं ब्लॉक कर पाएं। आज की तारीख में 9 बड़े बैंकों के 14 बैंक मैनेजर्स मेरे ही ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिनका काम है लाइव जो पैसा जाता है उसकी मनी ट्रेल को देखकर उसके पैसे को वहीं की वहीं फ्रीज करवा देते हैं। पीछे एक मामला आया, बहुत चर्चा में, मतलब घूम फिर के कहीं से पहुंचा। आधिकारिक पुष्टि आपसे करेंगे कि पैसा पंचकुला से निकलता है, गरीब आदमी के पैसे निकलते हैं, उसके बाद वो पैसा निकाला हावड़ा के एक बैंक में जाता है, और आप लोग 9-11 घंटे के बीच में सारी चीज़ की रिकवरी भी कर लेते हैं, अपराधी तक भी पहुंच जाते हैं। कैसे हुआ ये? देखिए, जो बैंक मैनेजर्स हम लोगों ने अपने पास यहाँ बैठा रखे हैं वो हमें पूरे भारत की मनी ट्रेल्स को बताते हैं, पैसा कहाँ गया, नंबर दूसरा, पहला नंबर दूसरा, जो सीसीटीवी कैमरेज जिसके अंदर से पैसा निकाला जाता है एटीएम्स के जरिए, बैंक्स के साथ जो एक छोटा एटीएम लगा होता है उसके जरिए। हमें ये काफ़ी पुराना मुकदमा है जहाँ पर ये पता चला था कि एक किसी गरीब आदमी के 9.5 लाख रुपये निकाले गए थे। 7.5 लाख रुपये हम लोगों ने एट द स्पॉट ही उसके फ्रीज करवा दिए थे। उसके बाद जो वो कुछ पैसा निकाला था तो वो हावड़ा निकला था। तो यहाँ के हमारे जो HDFC बैंक के मैनेजर, उन्होंने बताया कि वहाँ के जो HDFC बैंक मैनेजर है उसने हमें सीसीटीवी लाइव प्रोवाइड करवाई है। उस बंदे को हम लोगों ने वापस बुलाकर बैंक मैनेजर के थ्रू यहाँ से अपने कंसर्न SHO को भेजा, अपनी टीम बनवाकर, और विद इन 8-10 घंटे हावड़ा के अंदर उस बंदे को पकड़ लिया था और कंप्लीट रिकवरी भी करवा दी थी। साइबर अपराध लोगों को कौन कौन से ऐसे हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए, जो आज नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा तरीका, जहां लोग हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, वहां पर फ्रॉडस्टर्स उनको एक नकली वेबसाइट बताते हैं जहां पर वो शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन वो एक नकली डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर शेयर की ट्रेडिंग्स होती हैं। लोगों को लुभावने वादे दिए जाते हैं कि आपका पैसा या आपका जो शेयर है इतने दिनों में डबल हो जाएगा। लोग अपना सब कुछ उसके अंदर लगा देते हैं और 20-25 दिन बाद कुछ अमाउंट उनको वो वापस करते हैं, शुरू में दिखाने के लिए कि आपको पैसा वापस मिल रहा है। फिर एक बड़ा अमाउंट जब उनके पास चला जाता है, फिर वो अपने अकाउंट्स नंबर, मोबाइल, VPN, जितने भी चीज़ें हैं साइंटिफिक और साइबर की, सब बंद कर देते हैं। फिर लोग हमारे पास आते हैं कि आज से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले मैंने ऐसे शेयर मार्केट में लगाया था और मैं इतना काफ़ी सारा पैसा हार चुका हूँ, नुकसान हो चुका है। फिर हम उनके अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं। वहाँ पर हम लोगों को लगता है कि यदि बैंक मैनेजर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है तो बैंक मैनेजर के खिलाफ भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। अभी तक रिकवरी की बात की जाए, जो मामले आपके पास आए, जितनी FIR दर्ज हुई, उसमें कितनी रिकवरी रही अमाउंट वाइज? अभी 1930 पे हम लोग जो लोगों का पैसा डिफ्रॉड हो चुका है या उनके खातों से निकल चुका है और अलग अलग बैंकों में जो फंसा हुआ है, वहाँ पर हम लोगों ने उन पैसों को फ्रीज करवा कर लगभग 125 करोड़ के आसपास हम लोग उस पैसे को रोक चुके हैं।
हरियाणा में साइबर थानों की बात की जाए तो कितने साइबर थाने अभी तक हैं, कहाँ कहाँ कितने हैं? हमारे पास हरियाणा के अंदर पहला ऐसा राज्य है जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन है, जिसके अंदर गुड़गांव में 4, फरीदाबाद में 3 और पंचकुला में 2 है, जिसमें एक नोडल थाना भी है। अगर बात की जाए जामतारा की, जामतारा बहुत चर्चा में रहा, उसके बाद मेवात में बड़ा ऑपरेशन हुआ। हरियाणा में इस तरह के ऑपरेशन आप लोगों के चलते रहते हैं, ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेट मतलब हरियाणा से बाहर के सिम मिलते हैं। कितने अभी तक आपने सिम बंद करवाए हैं और इस बारे में क्या रणनीति का खुलासा हम नहीं कराएंगे क्योंकि अपराधी तक बात पहुंचती है, फिर भी मतलब लोगों को कैसे आप एक तरह से अवेयर करेंगे? देखिए, जो नंबर हमारे पास विक्टिम बताते हैं उन नंबरों को हम लोग 24 घंटे में बंद कर देते हैं, ताकि वो अगली वारदात ना कर पाए, उसके आगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ना चल पाए उस नंबर से। ऐसे ऐसे करके हम लोग हरियाणा में लगभग 1,15,000 के आसपास मोबाइल नंबर्स को बंद करवा चुके हैं। पूरे भारत के अंदर लगभग 50 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो हरियाणा पुलिस ने वेरीफाई किए हैं, और लगातार हमारी सीआईए टीम और एसएचओ साइबर उन सब पे रेड कर रही है। और पिछले 5 महीने में हम लोगों ने लगभग 1700 के आसपास साइबर क्रिमिनल्स को पूरे हिंदुस्तान में से अलग अलग जगह से पकड़ा है। आपके लिए चुनौतियां निसंदेह बहुत होंगी क्योंकि मोबाइल चलता फिरता बारूद ही कहा जा सकता है। इसमें कई चीज़ें मतलब आम आदमी जो हेरा फेरी या जालसाजी करने के मास्टर हैं वो मोबाइल से कई चीज़ें लोगों की गायब कर देते हैं, सारे अकाउंट्स ऑपरेट कर लेते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप किसी भी अनजान चीज़ पर क्लिक ना करें। हम जाने अनजाने में कुछ चीज़ों को क्लिक कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि आपने अपने फ़ोन का एक्सेस कंप्लीटली उनको दे दिया है। नंबर दूसरा, कि कोई भी ओटीपी आपके पास आ रही है तो आप ओटीपी किसी भी आदमी को ना बताएं। जालसाज अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी से आपको बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने व्हाट्सएप पर एक सेटिंग्स के अंदर लॉक आता है जहां पर आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं किया जा सकता। हम नॉर्मली उसको खुला छोड़ देते हैं, तो कोई भी साइबर फ्रॉडस्टर्स आपको एक ग्रुप में जोड़ देते हैं, वहां पर दिखाई देता है कि बड़े और लोग पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना मैं कमा लूँ, एक लालसा सी दी जाती है उनको, और वहाँ वो लोग और फंस जाते हैं। तो अपने और किसी भी फ़ोटोज़ को, अनजान आदमी के फ़ोटोज़ को डाउनलोड ना करें। हो सकता है कि वो फ़ोटो सामने से कुछ और दिखाई दे रही हो और पीछे से किसी ने आपके फ़ोन में वायरस भेज दिया हो। नंबर तीसरा, फेसबुक के ऊपर अपनी पर्सनल चीज़ें साझा ना करें। बहुत सारे लोगों को ये अपनी हर चीज़ फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे दिखाने की एक प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। वहाँ से साइबर फ्रॉडस्टर्स आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस निकाल लेते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से, बहुत चीज़ों को फ्री के ऐप डाउनलोड ना करें, बहुत सोच समझ कर ही करें, वरना ये दो धारी तलवार है, नुकसान भी कर सकती है। अगर पड़ोसी राज्यों का जिक्र किया जाए, चाहे चंडीगढ़ हो, केंद्र शासित राज्य है, एशिया में कभी ट्रैफिक पुलिस के मामले में बहुत बढ़िया चंडीगढ़ माना जाता था, लेकिन अगर जो आंकड़े देखे जा रहे हैं, अभी तक सामने आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि जो मोबाइल या सिम बंद करवाने के मामले में या जालसाजी करने वालों पर कंट्रोल, मोबाइल सिम के जो है वो लगातार कार्रवाई में ढीले रहे हैं। पंजाब ढीला है, तो हरियाणा में इस तरह की आपकी निगाहें किन किन एरियाज में? जैसे मेवात में एक बार बड़ा ऑपरेशन हुआ था। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 50 हॉटस्पॉट्स ऐसे चिन्हित किए हुए हैं जहां पर कॉल सबसे ज़्यादा जनरेट वहां से होती हैं, कॉलर्स वहां से कॉल करते हैं। नंबर दूसरा, पैसा कहां से निकाला जाता है, कौन से एटीएम्स हैं, कौन से इलाके हैं जहां से सबसे ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया गया। हमारा उनके ऊपर बड़ा क्लोजली वॉच रहता है, और हमारे कंसर्न सीआईए इंस्पेक्टर, एसएचओज को सबको डेली बेसिस के ऊपर उनको कहा जाता है कि वो ABCD जो भी हमारा हॉटस्पॉट है उस पर जाके वो रेड करें। ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के अंदर हमारे लगभग 50 हॉटस्पॉट में जहाँ पर हरियाणा पुलिस की और साइबर पुलिस की सबसे पैनी नज़र है, ताकि हरियाणा वासी जो पैसा खो चुके हैं उनके क्रिमिनल्स को हम लोग यहाँ पकड़ें और मान्य अदालत में उनको सजा दिलवाएं। 1930 साइबर क्राइम रोकने के लिए जो आपके प्रयास, इसके अलावा अगर बात की जाए, आपका हरियाणा पुलिस के जो अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे सीआईए, या कहीं इमरजेंसी, कहीं मतलब आपको रेड के लिए ज़रूरत पड़ जाए, तो इन लोगों का आपस में तालमेल और सहयोग पूरा रहता है? हमारा अपनी हरियाणा पुलिस के साथ तो सहयोग है ही है। हमारा बाकी जितने भी हमारे प्रदेश हैं, हमारे यूपी है, झारखंड है, तेलंगाना है, जहाँ पर भी हम लोगों को सहयोग होती है, हम SP to SP बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के उन कंसर्न SPs को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग बताते हैं। एक सहयोग के हिसाब से ये सारा काम चलता है, रेड्स कामयाब चल रही हैं। धन्यवाद अमित दहिया जी। तो ये अमित दहिया SP साइबर हैं हरियाणा के। इन्होंने कई विषयों पर डिटेल में जाकर बातचीत की और लोगों को समझाने की कोशिश भी की कि कौन कौन सी चीज़ें घातक साबित हो सकती हैं।
कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।